छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर की धांधली रोकने की मांग। खाली पदों के लिए वैकेंसी निकालने की उठाई मांग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज़। नेशन 4 न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली पर रोक लगाने व पारदर्शी तरीके से परीक्षा का संचालन कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के सदस्यों ने बिहारशरीफ में मंगलवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया। मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि दारोगा सिपाही बहाली, बीएसएससी, शिक्षक व अन्य बहाली में पारदर्शिता बहाल करने व रिक्त पदों पर वैकेंसी निकालने समेत 10 सूत्री मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 2 दिनों तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले पटना में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा चुका है। सूबे में 5 लाख छात्रों का हस्ताक्षर करा मांग पत्र सीएम नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा। अमरदीप कुमार, कुंदन पटेल, रवि, दीपक पांड्य, राजनंदिनी कुमारी, बबीता कुमारी, मनीष, मोनू, अनुज, नीतीश, धनंजय, इंद्रजीत व अन्य कार्यक्रम में शामिल थे। बिहारशरीफ से मोहम्मद आफ्ताब की रिपोर्ट। ये सरकारी नौकरी के लिए दरोगा हो, सिपाही हो, बीएसएससी के द्वारा सचिवालय सहायक या और भी कोई वैकेंसी, बीपीएससी या शिक्षक बहाली, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है सरकारी नौकरी के लिए, तो उनमें एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है पिछले 8-10 साल से, पेपर लीक की समस्या, धांधली सेटिंग की समस्या। और इसी के खिलाफ हम लोग मुहिम चला रहे हैं। शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान 23 जुलाई 2023 को पटना से शुरू किए, गांधी मैदान से, और अभी बिहारशरीफ में आज 1 अगस्त और 2 अगस्त को चलेगा। आज से शुरुआत की है 1 अगस्त को, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है इसी मुद्दे पे। 10 सूत्री हमारा डिमांड है छात्र हित से संबंधित। उन डिमांड को मैं पहले बता दूं, उसके बाद और भी बात हम करेंगे। सबसे पहला हमारा जो डिमांड है, मांग है बिहार सरकार से कि बिहार दरोगा सिपाही, बीएसएससी सचिवालय सहायक या बीएसएससी हो या दरोगा बहाली हो या फिर शिक्षक वाली कोई भी बहाली हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। उसके बाद आंसर की जारी होना चाहिए। जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। अभी बीपीएससी को छोड़ दिया जाए, बिहार लोक सेवा आयोग को, उसको अगर छोड़ दे तो बाकी जितने भी भर्ती आयोग है, चाहे दरोगा बहाली का हो, सिपाही का हो या बीएसएससी का हो, क्लर्क का कोई एग्जाम हो, उसमें ना तो क्वेश्चन दिया जाता है, ना आंसर बताया जाता है, ना कट ऑफ, ना ही किसी का मार्क्स बताया जाता है। तो हम सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि जब चुनाव होता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या पंचायत चुनाव हो, तो जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं सबको बताया जाता है कि किनको कितना वोट आया, चाहे वो जीते या हारे। लेकिन जब हम परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं तो हमें हमारा मार्क्स क्यों नहीं बताया जाता है? ये तो जानने का हमारा हक है। ये जानने का हमारा हक है। हमको जानकारी होना चाहिए कि किसको कितना मार्क्स है, किस क्वेश्चन का कितना आंसर, किस क्वेश्चन का क्या आंसर आयोग ने सही माना। एक क्वेश्चन का अगर गलत आंसर दे दिया गया जान के तो हजारों अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ शामिल हुए आंदोलन में, सभी लोग जानते हैं। आ रहा दुनिया के हर किताब में मिलेगा रहा, लेकिन 64वीं बीपीएससी में दिया गया कि पटना में शामिल हुए, और उसके चलते हजारों अभ्यर्थी पीटी में ही बाहर हो गए, और जो पैसा दिया उसका बहाली हो गया। 64वीं बीपीएससी में अभी भी बहुत सारे लोग फर्जी बहाल हुए, और उसी बीपीएससी के द्वारा जो बहाल हुए वही लोग पिछले साल 67वीं बीपीएससी में जब पेपर लीक हमने उजागर किया, उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए जो 64वीं बीपीएससी में चयनित हुए थे। बीएसएससी पेपर लीक हुआ, उसको हमने उजागर किया पटना में, बीपीएससी पेपर लीक उजागर किया, और अभी ओएमआर शीट की रंगाई होती है। ये पेन आप लोग देख रहे होंगे, ये पेन है, देख सकते हैं, इसकी खासियत है। आप लोग के सामने हम दिखाएंगे खासियत। देखिए, इससे गोला रंग दीजिए, अब दिखाइए, गोला रंगा गया, और इधर से मिटाने वाला भी है। इसको मिटा दिया जाएगा बाद में इसको मिटा दिया जाएगा। देखिए, ये तो हम जल्दी जल्दी मिटा रहे हैं ना, वो तो आराम से मिटाएगा। मिटा दिया, फिर बाद में जो सही गोला होगा उसको रंग दिया जाता है। ये धंधा चल रहा है, ये बिजनेस चल रहा है बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में। जब इस चीज़ की बात हमने किया, मुद्दा उठाया, तो बीएसएससी सीजीएल 3 में आयोग ने एक चीज़ किया कि पेन अभ्यर्थियों को नहीं लाना था, पेन आयोग ने खुद दिया था एग्जाम सेंटर पर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीएसएससी को। तो यही चीज़ हर बहाली में होना चाहिए कि पेन आयोग की तरफ से दिया जाना चाहिए, और ओएमआर शीट में एक कॉलम और होना चाहिए सभी क्वेश्चन आंसर के सामने कि नॉट आंसर्ड का, कि कोई अभ्यर्थी और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता है तो नॉट आंसर्ड वाले गोला को रंगे, क्योंकि बाद में ओएमआर शीट की रंगाई वाली बात सामने आ रही है। दरोगा बहाली में पिछले 7-8 साल में जो बहाली हुई है, अधिकतर लोग फर्जी बहाल हुए। अभी एक हस्बैंड ने कंप्लेन किया है कि उसकी पत्नी ने 20 लाख रुपया लिया, 10 लाख रुपया अपने लिए, 10 लाख अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और एक सेटर को दिया, और 1717 दरोगा बहाली जो हुई थी उसमें उन लोग दोनों ने सेटिंग करा लिया। 2019 में उसकी नियुक्ति हुई। मुजफ्फरपुर की ये घटना है, यानी कि सेटिंग का धंधा चल रहा है। इसके हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप धांधली सेटिंग रोकिए, पेपर लीक रोकिए, और इसके लिए जरूरी है कि पारदर्शिता लाइए। फिजिकल
पीटी मेंस सबका रोल नंबर 1 होना चाहिए एक अभ्यर्थी का। फिजिकल जो टेस्ट होता है उसमें उसका मार्क्स तुरंत बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि फिजिकल में उनको ज़्यादा मार्क्स आ रहा है लेकिन बताया जा रहा है कम। इसके अलावा बीपीएससी पीटी से ये ऑप्शन हटाया जाए, इंटरव्यू में वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए और पेपर लीक या धांधली सेटिंग में जो भी संलिप्त हो उनको 10 साल की कानूनी सजा मिले, उनकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। इसके ऐसा कानून सरकार बनाए। सरकार क्यों नहीं कानून बना रही है? बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली आई थी और उसमें कई बार हम लोग आंदोलन किए, जेल तक जाना पड़ा, हमें लाठियां खानी पड़ी, तब जाके वो बहाली पिछले साल पूरी हुई। लेकिन अभी भी 13,120 पदों पे बहाली पूरी नहीं हुई। 1778 अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराने के बाद उनको नौकरी से बाहर कर दिया।